अगर जीवन में सफलता पानी है तो बुद्धि को तेज करना होगा, और अगर बुद्धि को तेज करना है तो नीति को समझना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य जैसे महान आचार्य, जिनकी नीतियों ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया, उनकी सीख आज भी हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है? उनकी हर नीति जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ी है, चाहे वह सफलता हो, धन संपत्ति हो, राजनीति हो या फिर व्यक्तिगत विकास। चाणक्य की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक अमूल्य ज्ञान स्रोत हैं जो सही तरीके से अपनाने पर किसी को भी महान बना सकती हैं। उनके सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको चाणक्य नीति के सबसे गहरे और प्रभावशाली रहस्यों को जानने को मिलेगा, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। तो अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, सही निर्णय लेने की कला सीखना चाहते हैं और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे ज्ञान के बीज आपके भविष्य को बदल सकते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य का यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक कड़वा लेकिन सटीक सत्य है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाए, वह अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाएगा और कभी भी व्यर्थ की भाग दौड़ में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सत्य को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए क्या किया जाए। यही रहस्य चाणक्य नीति में छिपा हुआ है। आचार्य चाणक्य केवल एक शिक्षक या रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे, जो इंसान के व्यवहार, समाज और राजनीति की बारीकियों को समझते थे। उन्होंने न केवल महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, बल्कि अपने अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता से पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी नीतियों में जीवन के हर क्षेत्र की झलक मिलती है, चाहे वह सफलता हो, धन संपत्ति हो, रिश्ते हों या फिर शत्रु पर विजय पाने की कला। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समय और अवसर की कीमत को समझना होगा। चाणक्य कहते हैं कि अवसर बार बार नहीं आते। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। वे कहते हैं, समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति स्वयं को बर्बाद करने का मार्ग चुनता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाना चाहिए। धन और सफलता का वास्तविक रहस्य, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और सही योजना का होना भी उतना ही आवश्यक है। वे कहते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए निर्णयों से आता है। जो व्यक्ति धन कमाने के लिए सही तरीके और सही अवसरों को नहीं पहचानता, वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल परिश्रम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने लक्ष्य के प्रति रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि पैसा केवल भाग्य से आता है, लेकिन चाणक्य इस विचार को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए और सही अवसरों को पहचाना जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन और सफलता दोनों प्राप्त कर सकता है। शत्रु और मित्र की पहचान, चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हमें यह समझना आना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं और छुपे हुए शत्रु कौन हैं। वे कहते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मित्र नहीं होता, और हर कटु बोलने वाला व्यक्ति आपका शत्रु नहीं होता। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो दिखावे के मित्र होते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या रखते हैं और सही समय पर हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की कला ही चाणक्य नीति हमें सिखाती है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्र और शत्रु की पहचान करनी चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। नारी, रिश्ते और व्यवहार की समझ। चाणक्य नीति में नारी और रिश्तों के बारे में भी गहरी बातें कही गई हैं। वे कहते हैं
कि एक समझदार व्यक्ति को अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि नारी के बिना कोई भी गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर बुद्धिमानी से नारी और पुरुष दोनों अपने कर्तव्यों को निभाएं तो ही एक सुखद जीवन संभव है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर परिवार और समाज को सुखी और समृद्ध बनाना है, तो सबसे पहले स्त्री का सम्मान करना आवश्यक है। निष्कर्ष: आचार्य चाणक्य की नीतियां केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही उपयोगी हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नीतियों को अपने जीवन में सही तरीके से लागू करे, तो वह न केवल सफल होगा, बल्कि अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल भी आसानी से निकाल सकेगा। आगे आने वाले भागों में हम चाणक्य नीति की ओर गहरी बातों को समझेंगे, जिससे आपके जीवन में सफलता, धन और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। बुद्धिमान वही है जो शत्रु की चाल को पहले ही भांप ले और उससे पहले ही अपनी रक्षा की योजना बना ले। आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, व्यापार हो, कार्यस्थल हो या फिर समाज में हमारी स्थिति, हर जगह हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं या फिर हमारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं। अगर हम इन लोगों को पहचानने और सही तरीके से उनसे निपटने की कला सीख लें, तो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने शत्रु को पहचान नहीं पाता। कई बार हम उन लोगों को अपना मित्र समझ लेते हैं जो वास्तव में हमारे शत्रु होते हैं, और उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने शत्रु को पहचानना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि कौन व्यक्ति आपकी प्रगति से दुखी होता है, कौन आपकी प्रशंसा के पीछे आपकी आलोचना करता है और कौन हमेशा आपके विरोध में खड़ा रहता है। जिस घर में छिपे हुए शत्रु होते हैं, वहां सुख शांति नहीं रहती। चाणक्य का यह कथन बहुत गहरी सीख देता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से हमारी असफलता की कामना करते हैं, तो हमें उन्हें जल्द से जल्द पहचानना चाहिए। अगर हम ऐसे शत्रुओं के बीच में रहेंगे, तो वे हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे, बिना हमें इसका एहसास हुए। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती। लेकिन शत्रु को पहचान लेने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि उससे निपटा कैसे जाए। चाणक्य इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति बताते हैं। शत्रु को हराने के लिए पहले उसे भ्रम में डालो। यदि शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली है, तो उसे भ्रम में रखो, और यदि वह कमजोर है, तो सीधे उस पर प्रहार करो। इस नीति के अनुसार अगर हमारा शत्रु हमसे अधिक बलशाली है, तो हमें सीधे उससे टकराने की बजाय उसे भ्रमित करने की योजना बनानी चाहिए। उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि हम कमजोर हैं, ताकि वह हमें हल्के में ले और हमारी रणनीति को न समझ पाए। लेकिन अगर शत्रु कमजोर है, तो हमें उसे कोई अवसर दिए बिना सीधा वार करना चाहिए, ताकि वह फिर से खड़ा ना हो सके। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अपने ही जाल में फंसा दो। इसके लिए वे एक और महत्वपूर्ण नीति बताते हैं: शत्रु की ताकत को उसकी कमजोरी में बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी चालाकी के कारण दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ रहा है, तो उसे उसकी ही चालाकी में फंसाना चाहिए। उसे ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वह जीत रहा है, लेकिन अंत में उसकी योजना को ही उसके खिलाफ मोड़ देना चाहिए। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु से लड़ने के लिए केवल बल या हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शत्रु को बिना लड़े ही हरा दे। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे मानसिक रूप से कमजोर करो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह हार चुका है, और फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह परास्त कर दो। इसके अलावा
चाणक्य यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं दिखना चाहिए, चाहे वह अंदर से कितना भी परेशान क्यों ना हो। अगर आप अपने दर्द, संघर्ष और कमजोरी को सबके सामने व्यक्त कर देंगे तो शत्रु इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सफलता की योजना चुपचाप बनानी चाहिए और असफलता को गुप्त रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की योजनाएं उजागर हो जाती हैं वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले शत्रु की पहचान करें, उसके मनोविज्ञान को समझें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय आने पर अपनी रणनीति को अमल में लाएं। यही चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति है, जो आज भी उतनी ही प्रभावी है जितनी हजारों साल पहले थी। अब तक हमने जाना कि चाणक्य नीति में शत्रु को पहचानने और उससे निपटने के कितने महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं। लेकिन केवल शत्रु को हराना ही सफलता नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कैसे अपने जीवन का सही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और सफलता के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, वह धीरे धीरे खुद को बर्बादी की ओर धकेलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते बिगड़ जाएं तो उन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि वे समय को सबसे बड़ा धन मानते थे और यही सिखाते थे कि जिसने अपने समय को समझ लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। समस्या ये है कि अधिकतर लोग समय की कीमत को तब समझते हैं जब वह उनके हाथ से निकल चुका होता है। जब युवा होते हैं तब हम सोचते हैं कि बहुत समय बचा है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो एहसास होता है कि हमने कितना समय व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है तो उसे समय को पकड़ना सीखना होगा। समय के साथ जो व्यक्ति चलता है वह कभी पीछे नहीं छूटता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने हर कार्य की योजना पहले से बनानी चाहिए और बिना समय गंवाए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अवसर की प्रतीक्षा करता रहेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि अवसर कभी इंतजार नहीं करता। लेकिन केवल समय का सही उपयोग ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही नहीं जानता तो वह जीवन भर भटकता रहेगा और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिना लक्ष्य का जीवन वैसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव। अगर कोई नाव समुद्र में बिना दिशा के घूमती रहे तो वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीवन व्यतीत करता है तो वह कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और आपको किस दिशा में इसे ले जाना है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने लक्ष्य को 3 स्तरों पर तय करना चाहिए। 1. अल्पकालिक लक्ष्य, जो कुछ ही समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। 2. मध्यमकालिक लक्ष्य, जो कुछ वर्षों में पूरे हो सकते हैं। 3. दीर्घकालिक लक्ष्य, जो व्यक्ति के पूरे जीवन से जुड़े होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 3 स्तरों पर अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर ले तो वह कभी भी समय व्यर्थ नहीं करेगा और हर क्षण को सही दिशा में उपयोग करेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 3 चीजें सोचनी चाहिए। मैं इसे क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा और क्या मैं इसे पूरा करने में सक्षम हूं। अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकता है। लेकिन अक्सर लोग बिना सोचे समझे कार्य शुरू कर देते हैं और बाद में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई कार्य बिना पूरी योजना के किया जाए तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीखो। जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति कठिनाइयों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर वे किसी भी कठिनाई से बचकर निकल जाएंगे तो उनका जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयों से भागना ही सबसे बड़ी मूर्खता है।
जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर कोई व्यक्ति हर परेशानी से घबराकर पीछे हट जाएगा तो वह कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएगा। लेकिन संघर्ष का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है। संघर्ष का असली अर्थ है सही रणनीति और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराने से बचता है। अगर कोई व्यक्ति एक गलती बार बार दोहराता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि चाणक्य सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अगले कदम को अधिक बुद्धिमानी के साथ उठाना चाहिए। सही संगति का महत्व। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि व्यक्ति की संगति ही उसके भविष्य का निर्धारण करती है। अगर किसी व्यक्ति की संगति अच्छे और बुद्धिमान लोगों के साथ होगी तो वह भी बुद्धिमान बनेगा। लेकिन अगर उसकी संगति मूर्खों और आलसी लोगों के साथ होगी तो वह धीरे धीरे उनके जैसा बन जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो पहले से सफल हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनसे वह कुछ सीख सके, जो उसे प्रेरित करें और जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर व्यक्ति गलत संगति में पड़ जाता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की संगति ही उसका भविष्य तय करती है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित कर सकें और आपकी उन्नति में सहायक बने। जिस प्रकार बंजर भूमि पर कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार गलत संगति में रहने वाले व्यक्ति के भीतर सफलता का बीज कभी नहीं पनपता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगति को सुधारिए। यह देखिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं। क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर आपकी उन्नति में बाधा डालते हैं? अगर उत्तर नकारात्मक है तो तुरंत अपनी संगति बदल दीजिए। निष्कर्ष। अब तक हमने जाना कि चाणक्य नीति में समय, लक्ष्य, संघर्ष और संगति का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर कोई व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में लागू कर ले तो वह न केवल सफलता प्राप्त कर सकता है बल्कि अपने जीवन को संपूर्णता की ओर भी ले जा सकता है। लेकिन सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब व्यक्ति अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित करना सीख जाए। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह हर परिस्थिति में स्थिर और आत्मनिर्भर बना रहे। समय के साथ जो व्यक्ति नहीं बदलता वह धीरे धीरे अपनी शक्ति और सम्मान दोनों खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला जानता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है और जो इस नियम को नहीं मानता वह जीवन में पीछे छूट जाता है। अगर कोई नदी बहना बंद कर दे तो वह सड़ने लगती है। अगर हवा चलना बंद कर दे तो वातावरण दूषित हो जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने विचारों और आदतों से चिपका रहता है तो उसका पतन निश्चित है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार वह जहर है जो धीरे धीरे इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है, वही सबसे श्रेष्ठ है और उसे किसी और की सलाह की जरूरत नहीं, तो वह अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा उसने अपने विनाश का द्वार खोल दिया। किसी भी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह सब कुछ जानता है। जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। समझदार व्यक्ति वह नहीं होता जो हर समय बोलता है, बल्कि वह होता है जो सही समय पर सही शब्दों का चयन करता है। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेवजह अधिक बोलता है तो वह अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए सफल वही होता है जो सोच समझकर बोलता है और आवश्यकता पड़ने पर ही
अपने विचार प्रकट करता है। शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और बौद्धिक शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। केवल बलशाली होने से कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बनता, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और सोचने समझने की क्षमता उसे दूसरों से अलग बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना सीख जाए तो वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। कई बार शारीरिक बल से ज्यादा सही समय पर सही निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह बिना जड़ के पेड़ अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता, उसी तरह बिना अनुशासन के व्यक्ति अधिक समय तक सफलता का आनंद नहीं ले सकता। अनुशासन ही वह नींव है जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन यह अनुशासन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने प्रयासों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अपने भाग्य को दोष देता रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। किस्मत उसी का साथ देती है जो कर्म करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि जब सही समय आएगा तब वह प्रयास करेगा, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब व्यक्ति अपने पहले कदम को उठाने का साहस कर लेता है। आदमी की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति केवल बातों में विश्वास करता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है, वह कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने कर्मों से खुद को साबित किया, वही इस दुनिया में अमर हुआ। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जिन्होंने अपने विचारों को कर्म में बदला, न कि उन लोगों का जो केवल सोचते रहे और इंतजार करते रहे। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां ही उसे मजबूत बनाती हैं। जो लोग छोटी छोटी समस्याओं से डरकर हार मान लेते हैं, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। कठिनाइयां एक शिक्षक की तरह होती हैं, जो हमें वह सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची सफलता चाहता है तो उसे अपने डर को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। डर केवल हमारे मन में होता है, और जिसने अपने डर को हरा दिया वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो व्यक्ति हर मोड़ पर खुद को बदलना सीख जाता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो हर परिस्थिति से कुछ सीखता है, खुद को हर समय बेहतर बनाने की कोशिश करता है और कभी भी अपनी गलतियों को दोहराने की मूर्खता नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। असल में असफलता और गलतियां ही हमें वह अनुभव देती है जो किसी भी पुस्तक में नहीं मिल सकता। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी पिछली गलतियों को दोहराता है, वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। समझदार वही होता है जो अपनी असफलताओं को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि केवल वही लोग महान बने हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से कुछ सीखा और उन्हें अपने सुधार का जरिया बनाया। धैर्य और संयम ही किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब व्यक्ति निराश महसूस करता है, उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो धैर्य बनाए रखता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अगर कोई व्यक्ति हर मुश्किल समय में घबरा जाए तो वह कभी सफलता नहीं पा सकता। कठिन समय में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना ही एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं वह यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने शत्रुओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कई बार लोग अपने विरोधियों को हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं, और जब उन पर संकट आता है
तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने शत्रु की शक्ति को भी पहचानता है और हमेशा सतर्क रहता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और किसी भी स्थिति के लिए पहले से तैयार रहते हैं। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान चाहिए तो उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। शब्दों की शक्ति बहुत अधिक होती है। यह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकते हैं और विनाश की ओर भी धकेल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक जरूरी न हो तब तक मौन रहना सबसे अच्छी नीति होती है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति कई बार ऐसी बातें कह जाता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। इसीलिए चतुर वही होता है जो अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करता है और बिना जरूरत के किसी बहस में नहीं पड़ता। मनुष्य को कभी भी अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग सफलता पाने के चक्कर में अपने अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन जब वे सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास खुशियां बांटने के लिए कोई नहीं बचा। चाणक्य कहते हैं कि धन, ज्ञान और शक्ति यह सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर व्यक्ति के पास अच्छे संबंध न हो। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे सुखी होता है जिसके पास अपने प्रियजनों का साथ होता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर देगा तो एक दिन वह खुद को अकेला पाएगा। सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और व्यर्थ की चीजों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कई बार लोग दूसरों से तुलना करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि असली प्रतिस्पर्धा केवल स्वयं से होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करे तो वह निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेगा। दूसरों की नकल करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानकर खुद को निखारने से व्यक्ति महान बनता है। जो व्यक्ति मेहनत से डरता है वह कभी भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी चीज बिना प्रयास के नहीं मिलती। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। असली योद्धा वही होता है जो दिन रात अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, जो व्यक्ति डटकर उनका सामना करता है वही अंत में विजयी होता है। इसलिए अगर किसी को अपने जीवन में सफलता पानी है तो उसे अपनी असफलताओं से सीखना होगा, धैर्य रखना होगा, अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लेना होगा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, रिश्तों को महत्व देना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना होगा। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है और जो मेहनत से पीछे हट जाता है वह कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जीवन में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भाग्य से अधिक शक्तिशाली उसका कर्म होता है। कई लोग अपने असफल होने का कारण अपनी किस्मत को ठहराते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही अपनी तकदीर बदल सकता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य केवल मेहनती लोगों का साथ देता है, आलसी लोगों का नहीं। अगर कोई यह सोचकर बैठा रहे कि वह बिना कुछ किए बड़ा आदमी बन जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। हर सफलता के पीछे अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय होता है। संसार में किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अधिक सरल और निष्कपट होता है उसे इस संसार में सबसे अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की सरलता का फायदा उठाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सतर्क रहता है और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। जो व्यक्ति धन का अपमान करता है उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि पैसे को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं
बल्कि बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग जब धनवान बन जाते हैं तो वे उसे अनावश्यक चीजों में खर्च करने लगते हैं और अंततः दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं। समझदार वही होता है जो अपने धन को संजो कर रखता है और उसे सही दिशा में लगाता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपनी कमजोरियों को प्रकट करता है वह स्वयं को संकट में डालता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी निजी बातें और अपनी योजनाएं हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मन की हर बात दूसरों को बता देता है तो लोग उसका लाभ उठाने लगते हैं। इसलिए सफल वही होता है जो अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करता है और तभी बोलता है जब सफलता उसके हाथ में होती है। इंसान का स्वभाव ही उसके भविष्य का निर्धारण करता है। जो व्यक्ति गुस्से को काबू में नहीं रख पाता वह अक्सर अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर लेता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है। किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति उसमें अपना 100% योगदान देता है। जो लोग किसी कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं या पूरे मन से प्रयास नहीं करते वे कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करता है तो उसे पूरा करने तक हार नहीं माननी चाहिए। यह संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा किया। मनुष्य को कभी भी अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसे सब कुछ आता है उसका पतन निश्चित होता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हर समय कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वह कभी असफल नहीं होता। जो लोग समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ी संपत्ति होती है और जो व्यक्ति इसे बुद्धिमानी से उपयोग करता है वही इस संसार में बड़ा नाम कमा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भाग्य से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास करता है, सतर्क रहता है, अपने धन और ज्ञान का सही उपयोग करता है, अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखता है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है, पूरी निष्ठा से अपने कार्य को पूरा करता है और समय का सम्मान करता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सफल होता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि व्यक्ति का भविष्य उसके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसका आत्मसंयम। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति से पार पा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार और इच्छाएं होती हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और इसी चक्र में व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखना सीख जाता है वह हर स्थिति में खुश रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण है अनुशासन। कोई भी व्यक्ति बिना अनुशासन के महान नहीं बन सकता। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठने और काम करने से नहीं होता, बल्कि अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को भी नियंत्रित रखना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता है और अपने कार्यों को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, तभी वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। धन, ज्ञान और शक्ति, ये तीनों ही चीजें तभी काम आती हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा है तो वे जीवन भर ऐश कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि धन कभी भी स्थायी नहीं होता।
यदि व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग नहीं करता और इसे अनावश्यक कार्यों में नष्ट करता है तो वह जल्द ही गरीब बन सकता है। यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल अहंकार के लिए उपयोग करता है और दूसरों की भलाई के लिए नहीं, तो वह कभी भी एक सच्चा विद्वान नहीं बन सकता। इसी तरह शक्ति का उपयोग भी केवल तब सार्थक होता है जब उसे न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर इस्तेमाल किया जाए। मनुष्य को कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने सामने केवल अंधकार ही दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। कई बार बड़ी सफलताएं केवल उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। यदि व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाए तो उसे घबराने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और समाधान की तलाश करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि केवल वही लोग महान बने हैं जिन्होंने मुश्किल समय में धैर्य रखा और सही निर्णय लिए। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का सही उपयोग करना चाहिए। कई लोग अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों को धोखा देने या अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना अंततः उन्हीं के पतन का कारण बनता है। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज और स्वयं के उत्थान के लिए करता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है वह अधिक समय तक सफल नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में वही लोग आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का उपयोग सही दिशा में करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी संगति। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो वह खुद भी अच्छे गुण अपनाने लगता है, लेकिन अगर वह बुरे लोगों के बीच अधिक समय बिताता है तो धीरे धीरे उसका चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए। बुरी संगति व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। इसीलिए समझदार वही होता है जो अपने मित्रों और साथियों को बहुत सोच समझकर चुनता है। मनुष्य को कभी भी दूसरों की निंदा और आलोचना में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की कमियां निकालने और उनकी गलतियों पर हंसने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इससे उनका कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना समय दूसरों की निंदा करने में लगाता है वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। सच्चा सुख केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो संतोषी होता है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि पाने की लालसा में कई लोग अपनी शांति खो देते हैं। वे हमेशा अधिक पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली सुख वही है जो व्यक्ति को उसके भीतर से मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोषी रहता है और अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीख लेता है, वही इस जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अनुशासन को अपनाना चाहिए, धन और ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए, अच्छी संगति का चुनाव करना चाहिए, दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए और संतोष को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए। जब तक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले सकता। चाणक्य ने कहा है कि किसी को भी अपने भाग्य और भविष्य का पूरा नियंत्रण दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपनी मंजिल को पहचान सकता है और उस तक पहुंच सकता है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे अक्सर उनका आदर और उनका विश्वास खो देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप अपने ही बलबूते पर जीने की आदत डालते हैं तो कोई भी समस्या आपको डिगा नहीं सकती।
सफलता की कुंजी केवल मेहनत और आत्मविश्वास में छिपी होती है। चाणक्य ने कहा है कि सफलता कभी भी आंशिक प्रयास से नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यह सफलता केवल बाहरी दृष्टि से नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी उसके साथ होता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सफलता की परिभाषा केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि उस कार्य में है जिसे हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। अक्सर लोग असफल होने पर हार मान लेते हैं, लेकिन चाणक्य ने हमें यह शिक्षा दी है कि असफलता केवल एक प्रक्रिया है और सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता असफलताओं से होकर ही जाता है। कई महान लोग पहले असफल हुए थे, लेकिन उनका साहस और उनकी मेहनत ने उन्हें अंततः महान बना दिया। जब तक व्यक्ति संघर्ष करता है, तब तक वह किसी भी स्थिति से उबर सकता है। संघर्ष ही जीवन को मूल्य प्रदान करता है और वह हमें मजबूत बनाता है। इस संसार में किसी भी चीज का कोई स्थायित्व नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार जो चीज हमें आज बहुत मूल्यवान लगती है, वह कल अपने महत्व को खो सकती है। इसलिए हमें किसी भी चीज को अपनी सुख शांति का कारण नहीं मानना चाहिए। धन, संबंध या नाम, ये सभी नश्वर हैं। चाणक्य का यह कथन है कि जीवन में हमें इन अस्थायी चीजों से अधिक स्थिर और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ज्ञान, नैतिकता और आत्मनिर्भरता। यही वह मूल्य हैं जो सच्ची खुशी और शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। समय का मूल्य चाणक्य ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वह कहते हैं कि समय को बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। समय का सही उपयोग ही जीवन को मूल्यवान बनाता है। हमें अपने समय का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्म प्रवृत्तियों को सही दिशा देने के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता, वह न केवल अपना वर्तमान खो देता है, बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना लेता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि समय के प्रति हमारी सोच और इसका उपयोग हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। साथ ही चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी बताया है कि किसी भी काम को बिना योजना के करना हमेशा गलत होता है। यदि किसी कार्य की अच्छी योजना न हो, तो वह काम अधूरा और विफल ही रहता है। इसके विपरीत, यदि योजना स्पष्ट और कार्यान्वयन सही तरीके से किया जाए, तो कोई भी कार्य सफल हो सकता है। योजना बनाना केवल बुद्धिमानी का काम नहीं है, बल्कि यह हमें कठिनाइयों से बचने का भी अवसर देता है। जब हम किसी कार्य की ठीक से योजना बनाते हैं, तो हम उसके बारे में सब कुछ पहले से जान लेते हैं और किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण भी चाणक्य के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान है। व्यक्ति के आचार व्यवहार, उसकी बातें और उसका दृष्टिकोण ही उसे समाज में अलग पहचान दिलाते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व का मतलब यह नहीं होता कि वह शारीरिक रूप से सुंदर हो, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से समाज के लिए उपयोगी हो। अच्छा व्यक्तित्व वही है जो दूसरों की मदद करता है, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि केवल पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान केवल तभी असली होता है जब उसे वास्तविक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। जो व्यक्ति केवल पढ़ाई करता है और उसे अपनी वास्तविक दुनिया से दूर रखता है, वह कभी भी सच्चे ज्ञान को नहीं समझ सकता। ज्ञान का असली रूप तब सामने आता है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान का वास्तविक उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। सभी मानव संबंधों का सही रूप में निर्वाह करना भी चाणक्य नीति का अहम हिस्सा है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या कार्यस्थल हो, समझदारी और ईमानदारी का होना बेहद आवश्यक है। धोखा, झूठ और स्वार्थ किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। चाणक्य यह भी मानते थे कि जो व्यक्ति रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है, वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। इस प्रकार चाणक्य नीति हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मेहनत और अनुशासन को अपनाना चाहिए और साथ ही
अपने ज्ञान और रिश्तों को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सभी सिद्धांतों का पालन करता है वही अपनी जीवन यात्रा में सफल और संतुष्ट हो सकता है। चाणक्य नीति के अंतिम सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया के मानकों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह आंतरिक संतुष्टि और आत्मनिर्भरता पर आधारित होती है। चाणक्य के अनुसार जब तक हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तक हम असली सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे अपने दिल से करते हैं, न कि केवल समाज या किसी और के दबाव के कारण। यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का परिणाम होता है, जो हमें जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रखता है। इसके अलावा चाणक्य का यह विचार भी है कि किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है और हमें उनकी स्थिति और विचारों का सम्मान करना चाहिए। वह यह भी मानते थे कि अगर हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आते हैं तो हमें उसी प्रकार का प्रेम और सम्मान वापस मिलेगा। हमें केवल अपने कार्यों और विचारों से अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ इस दुनिया में अस्थायी है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारी मेहनत और सही दृष्टिकोण का परिणाम होता है। चाणक्य का एक और सिद्धांत यह था कि समय के साथ बदलाव आना आवश्यक है। जीवन में स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती और समय के साथ हमें अपने दृष्टिकोण और कार्यों में बदलाव लाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। चाणक्य ने कहा था कि जिसने समय के साथ खुद को बदला वही असली विजेता है। वह व्यक्ति जो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करते हुए अपने प्रयासों को लगातार सुधारते रहना चाहिए। अंत में चाणक्य नीति से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में सफलता केवल बाहर की दुनिया की निगाहों से नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतुष्टि और आत्मनिर्भरता से मापी जानी चाहिए। चाणक्य का यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के लिए अपनी आत्मा से संतुष्ट होना चाहिए, न कि केवल समाज की राय से प्रभावित होना चाहिए। यही है असली जीवन का मंत्र, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप चाणक्य नीति पर और गहरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी दी गई एफिलिएट लिंक से यह पुस्तक खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और जानकारीपूर्ण सामग्री से लाभ उठा सकें।